हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कस्टमर वैल्यू टर्म की। कस्टमर वैल्यू टर्म बेसिकली डिफाइन करता है कि कस्टमर जो भी चीजें परचेज कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट से परचेज कर रहा है, उसका क्या वैल्यू उसको मिल रही है, वो क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, कस्टमर वैल्यू इज द कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस कंसिडरिंग बोथ द पर्क्स रिसीव्ड एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब है कि जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करे, जो भी बेनिफिट्स गेन करे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, तो उसको यूज करने के बाद में उसका जो परसेप्शन है वो कैसा क्रिएट हो रहा है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। आगे लिखा हुआ है, दिस इंसाइट कंसीडर्स न्यूमरस एलिमेंट लाइक प्रोडक्ट बेनिफिट्स, कस्टमर एक्सपीरियंस, क्वालिटी एंड नेट वैल्यू फॉर मनी। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये कस्टमर वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे प्रोडक्ट के बेनिफिट की बात हो, चाहे कस्टमर के एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हो, चाहे नेट वैल्यू वर्थ की बात हो, जो भी अमाउंट खर्च किया गया है उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज करके। तो आगे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक स्विफ्ट कार है। अब स्विफ्ट कार अगर हम बात करें तो एक मिडिल क्लास के लिए एक फैमिली कार है। और बहुत सारे लोग, अगर इंडियन मार्केट की बात करें, बहुत सारे लोग, लाखों लोग परचेज करते हैं। और उससे एक वैल्यू जनरेट होती है, उससे कस्टमर का माइंडसेट डेवलप होता है कि हाँ, ये हमारे लिए ये कार है और ये हमारे लिए इतनी वर्दी है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरा पहलू भी देखें, तो एक मर्सिडीज है। अब मर्सिडीज क्या है, बहुत लग्जरी कार है, उसको भी कुछ लोग परचेज कर रहे हैं और उसके बेनिफिट को वो एंजॉय कर रहे हैं। अब इन दोनों टाइप्स की कैटेगरी में दोनों के जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो परसीव्ड वैल्यू है अपने अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में, वो अलग अलग है। सेटिस्फेक्शन लोगों को स्विफ्ट से भी मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन किसी को मर्सिडीज से भी मिल रहा है। या दूसरे वे में बात करें, किसी को सेटिस्फेक्शन मर्सिडीज से भी नहीं मिल रहा है, किसी को सेटिस्फेक्शन स्विफ्ट से भी नहीं मिल रहा है या मिल रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर हम दोनों प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे वो जो कस्टमर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कस्टमर के माइंडसेट पे। और जो उस प्रोडक्ट को लिए उसने जो भी पे किया है, उससे जो वैल्यू जनरेट हो रही है, उससे जो उसका एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि कस्टमर का माइंडसेट कैसा है उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। तो अगर हम इसके और टर्म्स की बात करें, कि अगर मान लीजिए किसी भी कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा, जैसे अभी हम यही फोर व्हीलर की बात कर रहे थे, इसी की बात करें, तो इसके लिए कस्टमर वैल्यू क्या है, कस्टमर ने कुछ ना कुछ प्राइस पे किया होगा। वो जो अमाउंट पे किया है, तो उसके बिहाफ पे भी एक वैल्यू जनरेट हो सकती है। कस्टमर का एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी आ सकता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। कस्टमर ने कुछ एक बेनिफिट्स भी लिए होंगे उस प्रोडक्ट को यूज करके, तो वो कस्टमर के एक बेनिफिट है उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज करके। और चाहे वो बहुत लग्जरी प्रोडक्ट हो या एक एवरेज प्रोडक्ट हो, हर कस्टमर का अपना एक दायरा होता है जिससे एक लॉयलिटी जनरेट होती है किसी भी कंपनी को लेके, किसी भी ब्रांड को लेके, तो वो भी जनरेट हो सकती है। तो यहाँ हम कस्टमर वैल्यू की बात करें तो प्राइसिंग भी आती है, सेटिस्फेक्शन भी आता है, बेनिफिट्स भी आते हैं और लॉयलिटी भी आती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर वैल्यू के, तो जैसे पहला आता है एनहेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन। जब हम कस्टमर वैल्यू टर्म के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इससे होता क्या है, अगर कस्टमर के माइंड में एक वैल्यू जनरेट होती है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो वहां पे होता क्या है, एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो एनहेंस होता है और एक सेटिस्फेक्शन लेवल जनरेट होता है अगर कस्टमर वैल्यू पॉजिटिव है तो। उसके बाद अगर हम बात करें इम्प्रूव्ड कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी। कस्टमर रिटेंशन से मतलब है कि किसी एक ब्रांड को लेके कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहता है, उसी में रीपर्चेस करता है। और लॉयल्टी का भी मतलब उसी तरीके से है कि कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए उसी ब्रांड को परचेस करता है, तो वहाँ एक लॉयल्टी जनरेट होती है। उसके बाद हम बात करें एडवोकेसी थ्रू कस्टमर वैल्यू, मीन्स कि अगर कस्टमर वैल्यू पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वही कस्टमर अपने अदर कस्टमर्स को उसी प्रोडक्ट के लिए एडवोकेसी करता है। मतलब प्लस पॉइंट्स वो अपने पार्ट पे ही बताता है कि भाई, इस प्रोडक्ट को मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वो क्यों कर रहा है, वो एडवोकेसी क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां से एक पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू जनरेट हो चुकी है। सेल्स ग्रोथ एंड एसेलरेशन। सेल्स ग्रोथ एंड एसेलरेशन से मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके, मींस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके कस्टमर की पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें सेल्स ग्रोथ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से देखने को मिल जाएगा। मार्केट एक्सपेंशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कस्टमर वैल्यू
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो उस कंपनी के लिए मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाए कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसी का पार्ट है कस्टमर वैल्यू का, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। मतलब आप कस्टमर वैल्यू तो आप समझ रहे हैं कि हमने किस तरीके से कस्टमर की एक वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं कि वहाँ उसका क्या परसेप्शन हो सकता है, लेकिन वो जो वैल्यू है उसको आप डिलीवर किस तरीके से करोगे, उसका प्रोसेस क्या हो सकता है। तो यहाँ प्रोसेस की बात करें तो द it is the end-to-end framework businesses use to create, communicate, and deliver that value. It is traditionally broken down into different phases. Like value delivery sequence की बात करें तो choose the value, the strategic phase. इसके ना 3 फेज होते हैं बेसिकली, जैसे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड वैल्यू डिलीवर करना चाह रहे हो, तो वहां आपको पहले मार्केट को समझना होगा, मार्केट को डिवाइड करना होगा। सेगमेंटेशन से मतलब है उनकी सिमिलरिटीज, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी एज, उनके डेमोग्राफिक फैक्टर के बेस पे आप मार्केट को डिवाइड करोगे। कस्टमर्स को टारगेट करोगे जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं उनके माइंड में एक वैल्यू प्रपोजिशन, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करोगे, जिससे कि जो वैल्यू डिलीवरी है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में इफेक्टिव क्रिएट होके और पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। उसके बाद चूज द वैल्यू के बाद में सेकंड ऑप्शन आता है प्रोवाइड द वैल्यू। प्रोवाइड द वैल्यू का मतलब क्या है, टेक्निकल फेज की बात करें कि प्रोडक्ट जो आप डेवलप कर रहे हो वो कितना कस्टमर ओरिएंटेड है, जिसको आपने टारगेट किया हुआ है उसके हिसाब से कितना वो बिल्कुल स्पेसिफिक है जिसको आप डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट को। और प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो जिसके लिए बना रहे हो उससे कितनी कनेक्टेड प्राइसिंग है। जैसे मान लीजिए आप मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, तो मिडिल क्लास से कितना आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है कितना कनेक्ट करती है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत अपर क्लास के लिए हिसाब से आपकी प्राइसिंग है, प्रोडक्ट आपका मिडिल क्लास के हिसाब से है, तो वहां पे वो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा जिससे आपका एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे कंसर्न ये है कि आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसी हिसाब से आपकी प्राइसिंग हो, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, जहां आपका कस्टमर है वहां उसकी अवेलेबिलिटी भी प्रॉपर तरीके से हो। तो पहला था चूज द वैल्यू, दूसरा था प्रोवाइड द वैल्यू, और तीसरा है कम्युनिकेट द वैल्यू। मींस आपने जो कुछ भी चूज करा, जो कुछ भी आपने प्रोवाइड करा, आप अब किस तरीके से उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। आपने जो कुछ भी बनाया आप उसको डिलीवर किस तरीके से करोगे, साथ में आप उसको बताओगे किस तरीके से अपने कस्टमर्स को कि हमने ये चीज आपके लिए प्रोड्यूस की हुई है और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो उसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स और परसेप्शन मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो देखो, मार्केटिंग का बेसिक सा फंडामेंटल यही होता है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल टैक्टिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अवेयर कराया कस्टमर्स के बीच में कि हमारे प्रोडक्ट में ये वर्थ है, ये वैल्यू है, अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और साथ में उसको सेल्स का सपोर्ट कराया जिससे उसकी सेल जनरेट हो सके। दूसरा है परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट में यही है कि आप किस तरीके से कस्टमर का जो परसेप्शन है वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए पॉजिटिवली क्रिएट कर रहे हो, और उसको कंपनी बहुत ही टैक्टफुली मैनेज करती है जिससे कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मैनेज रहे। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म customer value and value delivery process. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.